नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। जैसे कि हरियाली की सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। हरियाली की जानकारी में जैसे अब सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है और ऐसे में हम सैकड़ों किस्म की वैरायटी फूलों की लगा करके अपने घर को रौनक फुल, कलरफुल और महकदार बना सकते हैं। तो उसमें देखिए हम ये दे रहे हैं आपको, ये 20 किस्म के सीड्स के साथ हम 3 किस्म का फ्री दे रहे हैं। कहने का मतलब 20 के साथ 3 फ्री, यानी कि 23 सीड का पैकेट। ये गिनती कराता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि एक के साथ एक फ्री। सुना अगर हम 20 के साथ 3 फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह से ये मिनी कश्मीर किट आप मंगवा सकते हैं। अब लोगों ने मंगवा भी लिया है, लेकिन कहीं कहीं से कंप्लेन आई कि बोएं कैसे, और कईयों ने क्या क्या ऐसे मिट्टी में डाल दिया। तो उस केस में क्या होता है कि जर्मिनेशन इफेक्ट करती है दोस्तों। अब बेबी होता है, घर में छोटा बच्चा होता है, उसको नरम बिस्तर देते हैं, बड़ी डेलिकेटली उठाते हैं, लिक्विड फीड देते हैं, हम पैदा होते ही रोटी नहीं खिलाते। इसी तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो ये बीज की जर्मिनेशन हमारी सही रहेगी। हम पहले जर्मिनेशन टेस्ट ले लेते हैं। देखिए ये कुछ बीज हमारे उगे हुए हैं, टमाटर के उगाए हैं। जैसे गेंदे के हम इसमें से आधे से ज़्यादा उखाड़ के लगा चुके हैं और ये जर्मिनेशन होकर के बिल्कुल सही है। तो जर्मिनेशन आखिर इफेक्ट कैसे हो रही है वो टोटल जानकारी आप जानिए। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल मिट्टी उठाई, मिट्टी बनाई और उसमें हमने बो दिया। अब उसमें ये देखिए कि हमने इस मिट्टी को बनाया, इसमें डाला क्या क्या है। डाला है सबसे पहला देखिए कार्बन। कार्बन क्या करता है कि ये प्लांट जो मिट्टी का एनहांसर है, सॉइल एक्टिवेटर है, वो है। दूसरा नीम खली है। नीम खली क्या करती है, फंगस बैक्टीरिया को मारती है नेचुरल तरीके से। तीसरा हमारा लीफ कंपोस्ट है, इसका इस्तेमाल हमने किया ताकत देने के लिए। चौथी आप देखते हैं ये हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का सोर्स है जो प्लांट को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए बाउंस बैक होता है, नहीं तो ऐसे कर दें तो प्लांट टूट जाए। तो ये बाउंस बैक की शक्ति देता है और सीधा खड़ा रहने की। आमतौर पे जब सीडलिंग आप बोते हैं कहते हैं जी लंबा लंबा था गिर गया, लेकिन ये देखिए गिरने का कोई चांस नहीं है, बहुत तगड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डली हुई हैं। अब इतना डलने के बाद भी ये मिट्टी तैयार हुई। इस मिट्टी में अगर बोएं तो कहीं जो है खाद की मात्रा, कहीं मिट्टी की डली है। अब बीज जो है हमारे, बीज देखेंगे तो बहुत ही पतले हैं। ये बीज हैं, ये पेटूनिया के बीज हो गए, ये डॉग फ्लावर के हो गए। तो इतने पतले बीज हैं, ये देखिए सैकड़ों की संख्या में हैं और इतने पतले हैं। अगर इसके ऊपर मानिए ये डला बीज के ऊपर आ गया तो ये बीज जो है इसको उठा नहीं पाएगा डले को, और हमारा बीज जो है अंदर ही मर जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए ये हमने छन्ना लिया और इस छन्ने में इसको मिलाने के बाद इस छन्ने से छान के ऐसी मिट्टी तैयार कर दी, जिसमें हमारा डला जो है वो देखिए उधर छान के अलग कर दिया। इसको सारे को हमने अलग कर दिया। ये देखिए छन गया, इधर छन के बस करो, छन के ये निकल गया और ये हमारा तैयार हो जाता है सारी चीज़ों को मिला करके जर्मिनेशन मिक्स। अगर आप बना सकते हैं, देखिए पूरी विधि मैंने बताई है, वेल एंड गुड। नहीं बना सकते हैं तो ये जर्मिनेशन मिक्स हमारे लिए रेडी हम देते हैं, व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये फूलों की किट मंगवा सकते हैं, अभी लगा लें तो ये 20 से 25 दिन में या 30 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा और आप इसको लगा सकते हैं। अब बात आती है कि लगाना कैसे है। 2 तरीके लगाने के हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमने लिया। अब अक्सर क्या करते हैं, बहुत बड़ी गहराई के गमले में लगा देते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है तो काम खराब होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। या तो ये 3 इंच की गहराई ले, या जो है 4 से 5 इंच की गहराई का हमने लिया। अब इसमें 2 तरीके क्या हैं। एक तरीका तो ये है कि नीचे जो है हम नॉर्मल मिट्टी, ज़्यादा अगर नहीं लेना है तो नीचे हम नॉर्मल मिट्टी डाल देते हैं। नॉर्मल मिट्टी कहने का मतलब ये जो है बगैर छनी या ऐसे नॉर्मल मिट्टी भी आप आपके घर में जो है, लेकिन होनी वेल ड्रेन चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो ये हम नीचे डाल देंगे। इसके डालने से क्या होगा कि हमारी जर्मिनेशन मिक्स की मात्रा कम लगेगी, और ऊपर की जो 3 इंची की लेयर है उसमें हम डाल देते हैं ये जर्मिनेशन मिक्स। से देखिए जर्मिनेशन मिक्स हमने ये ऊपर की लेयर में डाल दिया। ये हमारा जर्मिनेशन के लिए तैयार है। हम सबसे पहले बीज बो देते हैं। हमारे हाथ में आ गया पेपर फ्लावर बो लेते हैं। ये देखिए आज बीज बोने की पूरी विधि आपके सामने है, कैसे बोना है। एक तरीका तो ये होता है
कि ये बीज बोया ऐसे, जो अक्सर लोग करते हैं, और इसको ऐसे 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 करके छोड़ दिया। लेकिन इसमें भी क्या होता है, काफ़ी बीज हमारे ऊपर रह जाते हैं और जिस वजह से हमारा जर्मिनेशन इफेक्ट होता है। तो हम इसको करना क्या है, देखिए मेरा जो तरीका है वो ध्यान से देखिए। आपका 100% जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी रहता है। ये देखिए, ये हमने बीज को पूरी तरह से स्कैटर कर दिया, एक जगह ही नहीं डालना है, नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और पौधे हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। अब हमें इसको मिक्सिंग नहीं करनी है, जहाँ गिराया वहीं रखना है और इस तरह से छन्ने की तरह। ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं, हमें इसके ऊपर बस आधा इंची लेयर की मिट्टी की डाल देनी है। ये देखिए, आधा इंची लेयर जो है मात्र हमारी मिट्टी की हमने डाल दी। आप देख सकते हैं आधा इंच मिट्टी की लेयर डल गई। और अब या तो ऐसे कर लें, और नहीं तो क्या कर सकते हैं हम कि ऐसे रखेंगे और पानी डालेंगे तो खुद जाएगी मिट्टी, तो फिर दिक्कत है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इसकी मल्चिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये मल्चिंग हमने इसकी कर दी, हल्की मल्चिंग कर दी। मल्चिंग करने से क्या है, एक तो जो है बीज ढक जाएंगे, मॉइस्चर बना रहेगा। दूसरा क्या है, कोई चिड़िया जो है वो बीजों को नहीं चुन पाएगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात है इसमें, वो देखिए क्या है कि हम अक्सर पानी डालते हैं तो वो मिट्टी के साथ जो है बीज बाहर आ जाता है, वो चीज़ नहीं होगी आपकी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कोई मिट्टी हमारी खुद ही नहीं, और पानी भी हमारे बीजों को प्रॉपर तरीके से जा रहा है। ये देखिए, पूरी तरह से बीज हमारे गिले हो गए। अब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हमने पूछने पे बताया लोगों ने, ये डाल दिया और छोड़ दिया, 10 दिन बाद कहते हैं हमारा बीज उगा नहीं। तो ऐसे में बीज दोस्तों, गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर हम ऐसे बीज डाल के छोड़ देंगे, मिट्टी सूख जाएगा, थोड़ा सा बीज गीला हुआ, दोबारा से पानी मिला नहीं उसको, ऐसे में बीज का जर्मिनेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आज डाला हमने, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ सकते हैं, कल शाम को फिर हमें वाटरिंग करनी है। यानी कि कहने का मतलब 24 घंटे में एक बार इसको वाटरिंग देनी है, ज़रूरत के हिसाब से। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में मत रखिए, ऐसी जगह पे रखिए, नहीं तो बारिश की बूंद तेज़ पड़ेगी, इसको खोद देगी। खोदने से ये फिर हमारा जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह से बीज को बोएं और ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप मिले लेकिन बारिश की बूंद ना पड़े। तो इस तरह से आपकी जर्मिनेशन आएगी और आप अपने घर में मिनी कश्मीर बना पाएंगे। बीज के साथ 3 जो फूलों की बीज हैं वो फ्री मिल रहे हैं आपको। लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9996928517 पर, और लिखना है आपने सीड किट या मिनी सीड किट, कश्मीर किट, वो कर सकते हैं। जर्मिनेशन मिक्स के लिए लिख सकते हैं, या ये मटेरियल चाहिए तो ये, और नहीं है तो मैंने पूरी विधि आपको बता दी है। आप इसको बना करके इस तरह से अपने बीजों को लगाएं। जो सीडलिंग तैयार करने हैं, चाहे वो सब्जी के करने हैं या फूल के करने हैं, क्योंकि इनके बीज बहुत नाजुक होते हैं। ये देखिए, बहुत ही बारीक बीज हैं। अब ये देखिए, हमारा पेंजी है, इसके बीज देख सकते हैं आप। ये डॉग फ्लावर के बीज देखिए कितने पतले, ऐसा लगता है कि बस इकट्ठा ही रखा हुआ है। तो इस तरह से बीज बोएंगे तो आपका जर्मिनेशन इफेक्ट नहीं होगा और आप अपने घर में मिनी कश्मीर बना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।